हेलो दोस्तों। सर्जरी के बाद आप क्या खाते हैं ये आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन को अफेक्ट करता है, आपकी हीलिंग को अफेक्ट करता है। गलत फूड के चॉइस आपकी बॉडी में सूजन को बढ़ा सकते हैं, रिकवरी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज़ को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर्स से अक्सर हम रेस्ट के बारे में पूछते हैं, एक्सरसाइज के बारे में पूछते हैं, डाइट के बारे में, खासकर इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के बारे में पूछना भूल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे वर्स्ट या सबसे बुरे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपको इमीडिएट सर्जरी पीरियड के बाद नहीं लेना चाहिए और ऐसा क्यों है। ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। इस मामले में साइंटिफिक फैक्ट्स क्या हैं, कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स क्या हैं, हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, हमारी ओपीडीज़ का इस मामले में कैसा रहा है और हमारी फाइनल ओपिनियन या वर्डिक्ट इस मामले में क्या है। ये सारी चीज़ें भी मैं आपको इस टॉपिक के दौरान बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। टॉपिक पर जाने से पहले हमें ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से ऑपरेटिव पीरियड में सबसे बुरे खाद्य पदार्थ पोस्ट सर्जरी पेशेंट्स के लिए क्या हैं, ज़रूर हमें बताएं। इस मामले में सबसे बेस्ट फूड प्रोडक्ट्स आपको क्या लगते हैं, सबसे वर्स्ट क्या लगते हैं, आपको इस मामले में कितनी जानकारी है हमें ज़रूर बताएं। अब आते हैं हमारी लिस्ट पर। तले हुए खाद्य पदार्थ या डीप फ्राइड फूड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। इससे एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग होती है, खासकर अगर आपका पेट का सर्जरी हुआ। अगर किसी के यहाँ पे नाली में अगर चोक हो गया और आप मोटा या थिक ऑयल अगर डालते हैं तो उससे ब्लॉकेज बढ़ जाएगा, क्लियर नहीं होगा। वहाँ पे आपको लुब्रिकेशन की नहीं, वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जिसको फ्लो का, जिससे इंप्रूवमेंट हो। इस मामले में एक रिव्यू आर्टिकल पब्लिश हुआ था न्यूट्रिएंट जर्नल में 2018 में, जिसमें शो किया गया था कि हाई फैट डाइट गैस्ट्रिक एम्पटिंग को अफेक्ट करते हैं और गट मोटिलिटी को अफेक्ट करते हैं। सर्जरी के बाद इस तरह के फूड प्रोडक्ट को खाना अच्छा नहीं है। रिसेंटली हमारी ओपीडी में एक 52 ईयर ओल्ड पेशेंट आए थे जो हर्निया रिपेयर के बाद उनको वॉमिटिंग और सीवियर ब्लोटिंग हो रहा था क्योंकि उन्होंने घर पे पकौड़े और पूड़ी खाए थे। तो पोस्ट सर्जिकल पीरियड में इस तरह की चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा रिफाइंड शुगर्स और बेकरी वाले खाद्य पदार्थ आपकी इम्यून के रिस्पॉन्स को अफेक्ट करते हैं। इससे इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है और घाव के भरने की प्रोसेस स्लो हो जाती है। ये वैसे ही है कि जैसे आप अपने गाड़ी बंद हो गई है तो उसमें अगर आप और ज़्यादा ख़राब क्वालिटी का तेल डाले होंगे तो वो और चोक हो जाएगी। आपको उसमें अच्छी क्वालिटी का लुब्रिकेंट डालना पड़ेगा, तभी वो चलेगा। आप उसमें घटिया क्वालिटी का तेल अगर डाल दोगे या उसमें केरोसिन ऑयल डाल दोगे तो वो खराब हो जाएगी। 2012 में अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने बताया था कि शुगर वाले फूड प्रोडक्ट्स आप सर्जरी के बाद खाते हो तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर जैसे IL-6 और CRP लेवल्स इससे बढ़ जाते हैं। रिसेंटली हमारे पास एक डायबिटिक फीमेल आई थी जिनको जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ था, जिनका वुंड हीलिंग कंपैरेटिवली कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मीठा खा रही थी, उनको इन्फेक्शंस भी हो रहे थे गाँव में। हमने उनको इस बारे में हिदायत दी और बाद में उनको इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। इसके अलावा कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स और बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी और सोडा, ये सारी चीज़ें मत लीजिए। इससे आपका खाने का अब्जॉर्प्शन कॉम्प्रोमाइज़ होगा और ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। 2011 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था सीफर्ट एट अल का पीडियाट्रिक्स जर्नल में, जहाँ पे दिखाया गया था कि ये एनर्जी ड्रिंक्स आपकी ओवरऑल बॉडी के सेल मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं। हॉस्पिटलाइज पेशेंट में ये नुकसानदायक होते हैं, इसलिए अपने पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स को सोडा या चाय, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मत पिलाइए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा तला, तीखा, मसालेदार खाना उनको मत खिलाइए। ये वैसे ही कि जैसे आप घाव में अगर मिर्च लगा दो तो वैसे ही होगा कि और ज़्यादा जलन होगी। 2014 में गट जर्नल में रविंद्रन एट अल का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहाँ पे कैप्साइसिन या मिर्च भरे हुए फूड प्रोडक्ट्स सर्जिकल पेशेंट्स को अगर दिए गए थे तो उनके पेट की हीलिंग प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी और उनके गट में इरिटेशन हो रही थी, ऐसा दिखाया गया था। रिसेंटली एक 65 ईयर ओल्ड पेशेंट हमारे पास आए थे जिनका कोलेसिस्टेक्टमी ने गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी हुआ था। उसके बाद उनको ब्लोटिंग और गैस की प्रॉब्लम बहुत हो रही थी और पेट में जलन बहुत हो रही थी क्योंकि वो डेली अचार और मिर्च को खा रहे थे, जो कि एक गलती थी जिसको बारे में हमने उनको बताया। एक्सेसिव मात्रा में हाई फाइबर वाले फूड प्रोडक्ट से भी कई बार ऑब्स्ट्रक्टेड बावल यानी पेट की सर्जरी वाले पेशेंट में क्रैम्प्स हो सकते हैं, दर्द हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर आपको इमीडिएट पोस्ट सर्जिकल पीरियड, खासकर अगर रिसेंटली पेट की खासकर सर्जरी हो तो वहाँ पे नहीं खाना चाहिए। वैसे ही है ये, जैसे अगर आपका रोड में गड्ढे हैं, बहुत ज़्यादा रिपेयरिंग नहीं हुआ और वहाँ पे आप हेवी ट्रैफिक को छोड़ दे रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होगी। 2011 में क्लिनिकल न्यूट्रिशन के एक आर्टिकल में दिखाया गया था कि फाइबर अगर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में खासकर इनसॉल्युबल फाइबर दिया जाता है तो वो पेट के सर्जरी वाले पेशेंट को, खासकर कोलोरेक्टल सर्जरी वाले पेशेंट्स में नुकसान कर सकता है। बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड जैसे फास्ट फूड, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, फ्राइड चिकन, प्रोसेस मीट जैसे सॉसेजेस, हॉट डॉग, बेकन, डेली मीट्स और इंस्टेंट नूडल्स, फ्रोजन मील्स, चिप्स, क्रैकर्स, ये सारी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कैंडीज, चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज, कुकीज़ या फ्लेवर, दही या शुगर वाले सीरियल्स नहीं लेने चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में चीज़ और फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध जिसमें मलाई बहुत ज़्यादा हो, वैसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। इससे आपका पेट में इन्फ्लेमेशन, सूजन बढ़ता है, डाइजेशन कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर लंग्स का कोई प्रॉब्लम है और वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा दूध लेते हो तो म्यूकस भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है।
इसके अलावा पेट में ब्लोटिंग और गैस का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि इस मामले में कौन से फूड प्रोडक्ट्स आपके फेवरेट हैं या कौन से फूड प्रोडक्ट्स को आप सर्जरी पीरियड में देना या नहीं देना चाहेंगे, यह हमें ज़रूर लिखकर बताएं। ओवरऑल समरी ये है कि अगर आप प्रोसेस्ड और जंक फूड लेंगे तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा। शुगर वाले ड्रिंक्स और शुगर वाले फूड प्रोडक्ट्स लेंगे तो ये भी वुंड हीलिंग को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। बहुत ज़्यादा तेल वाली चीज़ें लेंगे तो डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल लेंगे तो बॉडी को डिहाइड्रेट करेगा, रिकवरी को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा लेंगे तो ब्लोटिंग ज़्यादा होगा, म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तीखा मसालेदार खाएंगे तो पेट में जलन और एसिडिटी ज़्यादा होगी। हाई फाइबर और गैस वाले फूड प्रोडक्ट लेंगे तो ब्लोटिंग और डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होगा। इसके बदले हाई क्वालिटी के प्रोटीन्स खाइए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाइए, विटामिन सी और जिंक वाले फूड प्रोडक्ट ज़्यादा लीजिए और पानी ज़्यादा पीजिए। ये सारी चीज़ें करने से आपको फ़ायदा होगा। इस मामले में हमारा फाइनल ओपिनियन और वर्डिक्ट ये है कि डीप फ्राइड फूड प्रोडक्ट्स, शुगर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और मसालेदार खाना और रॉ फाइबर वाले फूड प्रोडक्ट्स ये आपको पोस्ट ऑर्डर पीरियड में नहीं खाने चाहिए। ये आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिम्टम्स को बढ़ा सकते हैं और इन्फेक्शन के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। इसके बदले आप हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ये आपकी बॉडी को रिपेयर करने में मदद करेंगे और बॉडी को हील होने में मदद करेंगे। तो अब आप हमें बताइए कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आपके एक्सपीरियंस में कौन कौन सी गलतियाँ आपने देखी है, और यदि आपको अगर डाइट डिज़ाइन करने को दिया जाए तो आप इनमें से कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स को चूज़ करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। टॉपिक में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा और इससे हमें नई इंस्पिरेशन और मोटिवेशन नए वीडियोस को बनाने के लिए मिलती है।